जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम झारखंड जेएसएससी एग्ज़ाम में आपका झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जो पेपर 2 में आप लोग का खोटा लैंग्वेज है, उसी में एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक का नाम है आपका बोरवा अड्डा अखई बोर। जी हाँ, बोरवा अड्डा अखई बोर, इसके बारे में बात करने वाले हैं और इससे रिलेटिव एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बोरवा अड्डा अखई बोर ये एक प्रकार का संस्मरण है। ये एक प्रकार का क्या है? संस्मरण है। और ये संस्मरण लिखने का काम जो किए हैं वो शांति भारत किए हैं। और शांति भारत जो किए हैं, ये संस्मरण किसके ऊपर लिखा गया है? तो ये आपका पानूरी जी के ऊपर लिखा गया, श्रीनिवास पानूरी जी के ऊपर। सबसे पहले देखिए संस्मरण क्या होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति और किसी साहित्य या किसी लेखक से जब मिलने जाता है कोई भी व्यक्ति, तो मिलने के बाद अगर वो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके याद में जो लिखा जाता है उसी को हम संस्मरण कहते हैं। समझे? उसी को याद में क्या बोलते हैं? संस्मरण कहते हैं। तो ये आपका हो गया संस्मरण। तो इसी के बारे में हम करने वाले। तो चलिए कुछ इसके बारे में बेसिक बता देते हैं कि ये संस्मरण आपका दिसंबर 1985 में लिखा गया है। दिसंबर 1985 में लिखा गया। और लिखने का काम कौन किया? शांति भारत। किसके ऊपर लिखा गया? पानूरी जी के ऊपर लिखा गया। और ये जो आप देख रहे हैं बोरवा अड्डा अखई बोर, ठीक है, ये पानूरी जी से मिलने के बाद लिखा गया। तो पानूरी जी से मिलने के लिए कौन कौन जाते हैं? तो देखिए शिवनाथ परमाणिक, याद रखिएगा ये सब नाम एग्जाम में पूछ सकता है। शिवनाथ परमाणिक एक, दूसरा नंबर बंसीलाल बंसी और तीसरा नंबर लेखक है जो शांति भारत। ये तीनों जाके मिलते हैं किससे? पानूरी जी से। और उसी के याद में लिखा गया। और ये क्यों जाते हैं? तो शिवनाथ परमाणिक का एक बुक है रूसल पुटूस, इसको लेके 1985 में इन लोग दिसंबर 1985 में जाते हैं पानूरी जी से मिलने। और 7 अक्टूबर 1986 को बहुत बार मेल मिलाप होने के बाद पानूरी जी का तबीयत खराब होने के कारण हृदय गति रुक जाने से उसका 7 अक्टूबर 1986 को मृत्यु हो जाते। तो चलिए इस संस्मरण में और भी चीज़ देखते हैं। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरवा अड्डा अखई बोर किनकर लिखल संस्मरण लागे। ये किनकर लिखल संस्मरण लागे? तो पहला नंबर है शांति भारत, दूसरा है डॉक्टर ए.के. झा, तीसरा है पंचम महतो, चौथा है गोविंद महतो जंगली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन लिखा? तो अभी जस्ट आप लोग को हम बताएं, तो ये हो जाएगा शांति भारत। चलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपका बोला गया है क्या चीज़ कि संस्मरण साहित्य के अन्य नाम लागे। तो संस्मरण देखिए, संस्मरण में क्या होता है कि संस्मरण में जो आप लोग संस्मरण का एक और नाम है मन परवा। क्यों? क्योंकि मन मतलब होता है दिमाग में याद कर करके, मन को पार के हम लिखते हैं याद कर करके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मन परवा। याद रखिएगा, संस्मरण को मन परवा भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संस्मरण साहित्य विधा के खोटा साहित्यिक ठाव बतावा। यानी कि संस्मरण हमारा खोटा साहित्य का कौन सा विद्या है? तो देखिए ये पहले नहीं था, ये कुछ वर्षों से इसमें इंक्लूड हुआ है खोटा सिलेबस में। तो ये हमारा नया विद्या हो जाएगा, नया इंक्लूड हुआ है, ठीक है, नया विद्या का प्रकार है, नया संस्मरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 4 बोला गया है कि सबसे पहले संस्मरण कौन किताब में इंजरायल मतलब होता प्रकाशित है, छपा हुआ है। तो संस्मरण तो सबसे पहले प्रकाशित देखिए ये हुआ आपका खोटा गद्य पद्य संग्रह में। और खोटा गद्य पद्य संग्रह जो किताब है वो 1989 में प्रकाशित हुआ था। और उसी प्रकाशित के साथ ये संस्मरण भी 1989 में ही प्रकाशित हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हमारा खोटा गद्य पद्य संग्रह में पहला यात्रा वृत्तांतकार हो गया, जीवनी हो गया, लेख हो गया, सारा इसी बुक में छपा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। 5 में बोला गया है बोरवा अड्डा अखई बोर कौन साहित्य याद में लिखल गया है। तो हम आप लोग को बताएं कि कौन सा साहित्य के याद में लिखा गया है। तो ये लिखा गया श्रीनिवास पानूरी के याद में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि बोरवा अड्डा अक्षय बोर कौन विधा का रचना है। तो विधा मतलब कहने मतलब कि किस प्रकार का है, संस्मरण है, जीवनी है, सब चित्र है, यात्रा वृत्तांत है। तो ये आपका संस्मरण है। संस्मरण मतलब किसी के याद में लिखा गया, ठीक है। जब वो व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से तो उसके याद में जो हम लिखते हैं उसको संस्मरण कहते हैं। और इसका एक और नाम है मन परवा, तो याद रखिएगा मन परवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपका बोला गया है कि शांति भारत के पानूरी जी के बारे सबसे पहले कहाँ से पता चलल है। मतलब शांति भारत को पानूरी जी के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चला। तो देखिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है तितकी, सेकंड ऑप्शन है लुहाठी, सी ए के झा और डी ए और सी दोनों। तो चलिए आप लोगों को बता देते कि शांति भारत को सबसे पहले तितकी और ए के झा दोनों से पता चला था। तितकी पत्रिका है, ठीक है, और ए के झा के बारे पानूरी जी के बारे में बताया। तो ये आपका डी ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नंबर 8 में बोला गया श्रीनिवास पानूरी के कौन महान विद्वान संगे चिट्ठी पत्री हवे हले। मतलब कि श्रीनिवास पानूरी हमारे खोटा के बहुत बड़ा साहित्यकार लेखक रहे हैं और उसका संबंध मतलब महान विद्वान के साथ थे। तो कौन वो महान विद्वान है जिसके साथ चिट्ठी के से वार्तालाप होते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है राहुल सांस्कृतियान, रामधारी सिंह दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर और रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका राम सांस्कृतियान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया आपका कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग तब आप लोग को समझ में आएगा। बोरवा अड्डा अक्षय बोर किनकर से भेंट वार्ता के वर्णन करल गेल है। मतलब बोरवा अड्डा अक्षय बोर जो है वो किनकर भेंट से वार्ता के वर्णन करल गेल है। तो आप लोग को हम स्टार्टिंग में बताए थे कि बोरवा अड्डा अक्षय बोर में शिवनाथ प्रामाणिक, शांति भारत और बंसीलाल बंसी ये तीनों किसे मिलने गए थे। तो शिवनाथ प्रामाणिक से मिलने गए थे। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएंगे ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 में बोला गया बोरवा अड्डा यात्रा पानूरी जी से भेंट करेले कौन नहीं गेल रहे। मतलब देखिए आप लोग को 3 व्यक्ति के बारे में बताए हैं, तो कौन नहीं गया है। तो बताइए, पहला है गोविंद महतो जंगली, दूसरा है शांति भारत, तीसरा शिवनाथ प्रामाणिक, चौथा बंसीलाल बंसी। तो किसका नहीं होगा। तो देखिए आप लोग को हम इतना बताएं, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन व्यक्ति है जो पानूरी जी से मिलने नहीं गए। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 11 में बोला गया आपका कि शांति भारत पहले बेर बोरवा अड्डा कहिया गेल रहे। तो शांति भारत आप लोग को ये भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताएं, लेकिन बता दे रहे कि शांति भारत जो पहली बार गए वो दिसंबर 1985 में गए। दिसंबर 1985 में पानूरी जी से मिलने गए थे। 3 व्यक्ति गए थे, शांति भारत, शिवनाथ प्रामाणिक और बंसीलाल बंसी। साथ में रुसल पुटुस का पांडुलिपि लेके गए थे, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया आपका लेखक शांति भारत केकर संग बोरवा अड्डा गेल रहे। तो ये भी आप लोग को बताएं, शिवनाथ प्रामाणिक, बंसीलाल बंसी और गजाधर महतो तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि शिवनाथ प्रामाणिक, बंसीलाल बंसी और लेखक शांति भारत ये 3 गए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि खोटा शिष्ट साहित्य के जनक ककरा कहल जाए। खोटा शिष्ट साहित्य कहने का मतलब कि खोटा का पुराना जो शुरू से लिखते आ रहे हैं, जिसका स्तंभ है खोटा, जो कहानी, लेखक, साहित्य जिसके खोटा उसके बिना अधूरा है, शिष्ट साहित्य जो साहित्य में स्टार्टिंग वही किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे आप लोग श्रीनिवास पानूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्या चीज़, बोरवा अड्डा एक ठाव हके, ये कहाँ के। देखिए बोरवा अड्डा एक जगह का नाम है और ये जगह आपको कहाँ है, तो ये आपका धनबाद में है। धनबाद में एक जगह है बोरवा अड्डा और इसी में एक गांव है कल्याणपुर, वहीं पर पानूरी जी का जन्म हुए थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया बोरवा अड्डा शांति भारत की ले गेल रहा, रुसुल पुटुस कर पांडुलिपि लेके। तो आपको पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया। चलिए आदि में तीसरा बोलेगा पानूरी जी मोरल पहाड़ और बी एंड सी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में है,
रुसल पुटुस के पांडुलिपि लेके गए थे। तो इसका आंसर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पानूरी जी कब सिराय गेले? सिराय गेले मतलब कब मृत्यु हो गई उनके। तो मृत्यु होने का डेट कब है, तो याद रखिएगा आपका 7 अक्टूबर 1986। हृदय गति के रुकने के कारण इसका मृत्यु हो गए थे, 7 अक्टूबर 1986। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बोला गया है कि बोरवा अड्डा यात्रा शांति भारत पानूरी जी से मिले ले कौन बछर गेल रे। देखिए बोरवा अड्डा यात्रा शांति भारत से मिलने के लिए 3 व्यक्ति गए थे। तीनों व्यक्ति का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कब गए थे, तो 1985 दिसंबर में गए थे। याद रखिएगा कब, 1985 दिसंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि खोरठा संस्मरण साहित्य सबले पहले कहिया छपल रहे। तो देखिए ये आप लोग को बताया कि खोरठा संस्मरण ये छपा हुआ खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में। और खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब का प्रकाशन जो छपा हुआ है वो 1989 में है। तो उसके हिसाब से ये भी 89 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सटीक हो जाएगा, आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया क्या चीज़, कि वो चीज़ देखिए बोला गया हमरा बुझाइल जैसे 30 बछरे खोरठा अतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजीके प्रगट भेल रहे, ईटा केकर लेल कहल गेल है। कहने का मतलब ये है कि जब पानूरी जी, ईश्वरी क्या बोलता, शांति भारत, शिवनाथ परमानी, बंसीलाल बंसी, जब ये तीनों मिलने गए पानूरी जी से, ठीक है, तो पानूरी जी इन लोग को देख के ये बोलते हैं कि मतलब कि इन लोग जब खोरठा लिख रहे थे, इन लोग भी खोरठा का सृजन करना चाह रहे थे, मन में खोरठा के प्रति अलग भावना थे। तो इन लोग भी पानूरी जी को देख के कुछ उत्साह जागता है। तो पानूरी जी यही बोलते हैं कि हमको भी 30 बछरे जो खोरठा अतीत है आज हम लोग मनुष्य के रूप में देखने को मिल रहा है। तो ये बात कौन बोला था, तो ये बात बोला था श्रीनिवास पानूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि देखिए इसमें बोला गया आज नहीं तो काल हमर माने ह तो गोड़े काटा दाते धर टाने ह तो ककर कथन लागे। तो ये जो कवि है, ये जो बोला गया है, तो ये कौन बोला गया, तो देखिए ये बोलने का कौन काम किया, श्रीनिवास पानूरी, और खोरठा गद्य पद्य संग्रह में ही बोला है। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि हा राम दिए न पारले 2 बूंद पानी और चले है जगत पिपासा में टेबल ककर पंगत लगे। यानी कि ये कवि जो लिखे ये कौन लिखे, पहला ऑप्शन है शिवनाथ परमानी, दूसरा बंसीलाल बंसी, तीसरा श्रीनिवास पानूरी, चौथा शांति भारत। तो इसका आंसर हो जाएंगे श्रीनिवास पानूरी। तो आप लोग को आज हम बोरवा अड्डा अखाई बोर का 20 MCQ करवाए हैं। इसमें एक MCQ और लाएंगे आप लोगों को, और ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम खोरठा में कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।